क्वेश्चन नंबर 1। मई 2026 में तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ख, नॉर्वे। यह तीसरा शिखर सम्मेलन है जो भारत और नार्डिक देशों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है। इसी के साथ हम और ऑप्शन भी देखते हैं। स्टॉकहोम, स्वीडन। यहाँ 2018 में पहला भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। हेलसिंकी, फिनलैंड। यह एक प्रमुख नार्डिक देश की राजधानी है जो तकनीकी नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोपेनहेगन की बात करें जो डेनमार्क के अंदर है, यहाँ 2022 में दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अवलोकितेश्वर की एक दुर्लभ प्रतिमा सहित भारत को कितनी चोरी हुई प्राचीन वस्तुएं लौटाई है? इसका सही आंसर रहेगा क, 657 वस्तुएं। अमेरिका ने सांस्कृतिक विरासत की वापसी के तहत 657 पुरावशेषों को भारत को सौंपा है, जिसमें कांस्य की दुर्लभ अवलोकितेश्वर प्रतिमा प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कैलाश मानसरोवर यात्रा को कई वर्षों के अंतराल के बाद किन दर्रों के माध्यम से फिर से शुरू किया जा रहा है? इसका सही आंसर रहेगा क, लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड और नाथुला दर्रा, सिक्किम। ये दोनों पारंपरिक मार्ग हैं जिन्हें कोविड और अन्य कारणों से बंद करने के बाद अब फिर से तीर्थयात्रियों के लिए खोला जा रहा है। तो दूसरे ऑप्शन की बात करें तो खारदुंगला और नाथुला। खारदुंगला लद्दाख में है और मुख्य रूप से ले नुब्रा घाटी मार्ग के लिए उपयोग होता है। इसके अलावा जोजिला और लिपुलेख। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यह मानसरोवर यात्रा का मुख्य मार्ग नहीं है। शिवकीला और रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। चौथे क्वेश्चन में आइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत सर्वाधिक खाते खोलने और 64,000 करोड़ से अधिक जमा राशि के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर रहेगा क्या? उत्तर प्रदेश। वित्तीय समावेशन के मामले में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक जन धन खाते और जमा राशि के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा ऑप्शन है महाराष्ट्र। यह औद्योगिक रूप से अग्रणी है, लेकिन जन धन खातों की संख्या में उत्तर प्रदेश आगे है। बिहार की बात करें तो इस राज्य में भी बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं, लेकिन यह शीर्ष स्थान पर नहीं है। गुजरात, यहाँ भी वित्तीय साक्षरता अधिक है, लेकिन जनसंख्या और खातों के अनुपात में यूपी जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा जो प्रोसोपित जूलीफ्लोरा का उपयोग करके समुद्री ईंधन का उत्पादन करेगा? इसका सही आंसर रहेगा घ, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात। यह भारत की हरित ईंधन की दिशा में एक बड़ी पहल है जो समुद्री जहाजों के लिए प्रदूषण मुक्त ईंधन तैयार करेगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी, यह केरल में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है जो शिपयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, यह भारत के सबसे पुराने और व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, यह नवी मुंबई में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। छठे क्वेश्चन में आइए। जम्मू और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ख, जम्मू तवी और श्रीनगर। यह कश्मीर घाटी को शेष भारत के साथ रेलवे नेटवर्क के माध्यम से सीधे जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक ट्रेन सेवा है। और ऑप्शन की बात करें तो नई दिल्ली और कटरा। यह दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाली पहली वंदे भारत सेवा थी।
उधमपुर और श्रीनगर। यह रेलवे लिंक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सीधी सेवा जम्मू से शुरू हुई है। जम्मू और बारामूला। रेलवे लाइन बारामूला तक जाती है, लेकिन मुख्य स्टेशन श्रीनगर है। 7वें क्वेश्चन में आइए। हाल ही में चर्चा में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व, जहां एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मृत्यु हुई, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ग, मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपने बाघ संरक्षण और भूरसिंह देव बारासिंगा के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ऑप्शन देखें तो राजस्थान, यहाँ रणथंभौर और सरिस्का जैसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र, यहाँ ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। कर्नाटक, यहाँ बांदीपुर और नागरहोल जैसे प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है, जहां हाल ही में एक दुर्घटना हुई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ख, नर्मदा नदी। यह बांध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और नर्मदा नदी पर बने शुरुआती बड़े बांधों में से एक है। आपको यहाँ पर बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है, आपने न्यूज में ही पढ़ा होगा। इसके अलावा ताप्ती नदी, यह मध्य भारत की एक अन्य प्रमुख नदी है, जिस पर उकाई बांध बना है। चंबल नदी, इस पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जैसे बांध स्थित हैं। बेतवा नदी, इस पर माता टीला और राजघाट बांध बने हुए हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए। भारत ने अपने HADR ढांचे के तहत किस देश में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात किया है? इसका सही आंसर रहेगा जमैका। भारत ने जमैका को आपदा राहत और मानवीय सहायता के तौर पर यहां पोर्टेबल अस्पताल भीषम क्यूब प्रदान किया है। और ऑप्शन रहने वाले हैं श्रीलंका। भारत ने यहां भी कई बार मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन हालिया तैनाती जमैका में हुई है। मालदीव, यहां भारत ने ऑपरेशन नीर और अन्य चिकित्सा सहायता प्रदान की है। नेपाल, 2015 के भूकंप के दौरान भारत ने यहां बड़े स्तर पर HADR ऑपरेशन चलाया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे इन्फोसिस का गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा क, नितिन प्रांजपे। नितिन प्रांजपे एक अनुभवी कॉर्पोरेट लीडर हैं, जिन्हें अब इन्फोसिस में इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया है। इसके अलावा ऑप्शन देखिए। खलील पारेख, ये वर्तमान में इन्फोसिस के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। नंदन नीलेकणी, ये इन्फोसिस के सह संस्थापक और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष चेयरमैन है। ऋषभ प्रेम जी, ये विप्रो के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के जो करंट अफेयर हैं उनको समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।